سے आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मुल्क की सियासी गर्मा गर्म सूरत हाल जो है उसके हवाले से हमें सलीम साफी साहब ने ज्वाइन किया है। आप सब उनसे वाकिफ हैं, किसी तारुफ की जरूरत नहीं। सलीम साफी साहब हमारे मुल्क के मेरे ख्याल से सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों और एंकर पर्सन्स में उनका शुमार होता है। ना सिर्फ उनकी इतलात बल्कि उनका तज्ज़िये जो हैं, जो अपने कॉलम में वो छापते हैं, वो भी यकीनन उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है और बहुत से लोग उन्हीं की राय जो है उनको अहमियत देते हैं और हम भी यकीनन उनके फैंस में शुमार होते हैं। तो साफी साहब, आज जो है सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा, सोलंकी साहब बाद में इजाफा करेंगे और उनके पास भी एक लिस्ट है, तो वो तो तहरीके अदम एतमाद के हवाले से है कि क्या तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी और या नहीं। ये एक बहुत ही आपसे सादा सा सवाल है, मासूमाना। लेकिन ये जो आप चलो जो शुरू में आपने मेरे बारे में जो कलमात इस्तेमाल किए, तो वो अगर नजम सेठी साहब को आप इसी तरह की जहनी रिश्वत देते हैं तो वो तो बजा देते हैं। उनके पास कई सारी खबरें हैं जो उन्होंने अपने सीने से छुपा के रखी है और वो पूरा अभी तक नहीं बता रहे हैं। वो उतना ही इन्फॉर्म है इस मामले से जितने नवाज शरीफ है, मौलाना है और जरदारी हैं। तो मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूँ, अपना अंदाजा ही कर सकता हूँ। बहरहाल मैच है, मैच ने लगना है जरूर। अब आगे जाके वो मैच कौन जीतता है तो वो दोनों टीमों की खिलाड़ियों की हिकमत अमली पे मुनहसर होगा और मेरे ख्याल में अपोजिशन के बिहाफ पे उसमें उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ वो राजदारी होगी जिससे अभी तक वो काम ले रहे हैं और जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन भी है और जिसकी वजह से लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफी साहब ये बताइए कि ये आपने कंफ्यूजन का जिक्र किया, राजदारी की बात की, यकीनन अपोजिशन की तो हम सरगर्मियां देख रहे हैं, ना सिर्फ ये कि आपस में अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं बल्कि वो जो है इत्तेहादी है हुकूमत के, उनसे भी राब्ते में है और जो पीटीआई के अंदर 22-23 लोगों का ग्रुप जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है मीडिया में, उनका भी वो तस्करा कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के पास भी तो कुछ पत्ते होंगे ना, वो भी तो कुछ सियासी चालें खेलेंगे इन तमाम मूव्स को जो है रद्द करने के लिए या इनका असर जायल करने के लिए। क्या समझते हैं, उनके पास है अभी भी काफी सारे पत्ते खान साहब के साथ आपके पास? नहीं, देखिए जो हुकूमत की ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है और इस वक्त उनके पास सूबाई हुकूमतें भी हैं, उनके ज़ेरे कंट्रोल आईबी जैसी एजेंसियां भी हैं, एफआईए है, नैब को भी चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब, चूंकि इस दौरान उनके लिए ये पिछले 3-3.5 साल गेम कोई और खेलता रहा, तो वो खुद इस गेम को सीख नहीं चुके हैं। यानी तजुर्बा तो आप फील्ड में उतर के करते हैं ना, तो उनके लिए हर मुश्किल कोई और हल करता रहा, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर चुके हैं जो जरदारी को हासिल कर चुके हैं फील्ड में धक्के खाने के बाद, जो मौलाना हासिल कर चुके हैं, जो नवाज शरीफ हासिल कर चुके हैं। वो अभी ये 1-2 महीनों से इमरान खान साहब खुद मैदान में है और वो सीख रहे हैं। जब से उनकी सरपरस्ती छोड़ दी गई है और जब से एम्पायर न्यूट्रल हो गया है। बिल्कुल, एम्पायर न्यूट्रल हो गया है, ये आपने बहुत बड़ी जुमला कहा है। इसके ऊपर भी जरा गुफ्तगू करते हैं। एक 5 सेकंड की नाजरीन एक ब्रेक है और वो उसके बाद हम साफी साहब से ये एम्पायर की न्यूट्रलिटी जो है, गैर जानबदारी जो है, उसके बारे में भी तबसरा लेंगे। जी ये रोड्स यार। जर्मन टेक्नोलॉजी वाले सर्विस टायर्स लगवाओ, क्योंकि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी।
جی صافی صاحب، یہ امپائر کے نیوٹرل ہونے کا جو سوال ہے اس کے اوپر بھی لوگ بہت سی آرا دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امپائر نہیں ابھی نیوٹرل ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو چکا ہے بالکل. یہ اس کے اوپر اتنی متضاد اطلاعات ہیں، اور یقیناً ان کو خیر جو حتمی ان کے اوپر رائے قائم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں نظام ہے. لیکن آپ کی جو تجربہ ہے اور آپ کی جو معلومات ہیں، تجزیہ ہے، اس کے مطابق آپ کہاں تک دیتے ہیں کہ واقعی میں امپائر نیوٹرل ہے اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو رومی صاحب، جس طرح نواز شریف صاحب اور امپائر کے مابین جو معاملات تھے، اس میں پرویز مشرف کے کیس سے لے کے پھر درمیان میں ڈان لیکس اور اسی طرح بہت ساری چیزوں نے ایک کردار ادا کیا تھا. لیکن وہ جو ٹویٹ والا معاملہ تھا اور ٹویٹ واپس لینے پہ چیف کو مجبور کرنے نے ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تبدیلی کی راہ ہموار ہونی شروع ہو گئی تھی سنجیدگی کے ساتھ. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مد و جزر تو آتے رہے، لیکن 6 اکتوبر ایک بنیادی طور پر تبدیلی کا پیش خیمہ بنا ہے. اور ویسے آپ دونوں ہمارے استادوں کی حیثیت رکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوتا تو الیکشن کمیشن سے پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ سکتا تھا؟ کیا فیصل واڈا الیکشن کمیشن سے نااہل ہو سکتے تھے؟ اور پھر بالکل سب سے بڑا ثبوت یہ کہ کیا زرداری صاحب اس اعتماد کے ساتھ متحرک ہو سکتے تھے؟ بالکل بالکل، بہت ہی پتہ کی باتیں کہی ہے. جی سلوگی صاحب. بس وہ صافی صاحب سوال کا جواب بھی سوال میں ہی دیتے ہیں، تو یہ تو صافی صاحب کی صفائی ہے. لیکن میں صافی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ آج دن بھر کہاں تھے اور کیا مصروفیات تھیں، لیکن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا ٹی وی پہ. وہ یہ تھا کہ جو وزیر ہیں مونس الہی صاحب، ایک تقریب میں انہوں نے خان صاحب کو یقین دلایا کہ ان کا خاندان اتحاد اور وفاداریاں نبھانا جانتا ہے. اچھا، یہ اور مونس الہی کون ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ چودھری پرویز الہی. یہ پرویز چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کے بارے میں پرویز مشہور ہے الہی کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، وہ اسی کے بیٹے ہیں؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی، اور وہ یہ بھی کافی عرصے تک ان کو وزیر نہیں بنا رہے تھے کہ تقریباً 2-2.5 سال وہی مونس الہی ہے نا، جس کو وزارت کے لیے تقریباً 2-2.5 سال تڑپا دیا تھا.